देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैश बैंक बुक। कैश बैंक बुक क्या होता है कि इसके थ्रू हम लोग जितना भी पैसा बैंक में जमा किए रहते हैं या हमारे कैश अकाउंट में होता है उसके डिटेल्स को देखने के लिए कैश बैंक बुक का यूज़ किया जाता है। आपने जो भी सामान खरीदा है, जो भी सामान बेचा है, तो कैश बेचोगे, नगद बेचोगे, ठीक है, या बैंक से बेचोगे, इन दोनों से हम लोग करेंगे। तो कैश अगर बेचेंगे तो कैश का पैसा बढ़ते जाएगा, और अगर बैंक के थ्रू बेचेंगे तो बैंक का पैसा बढ़ेगा। तो हमको ये पता करना है कि हमारे कैश में कितना पैसा है और हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। आपका 2 बैंक अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट है, तो किस में कितना पैसा उसको देखना है, तो हम लोग कैश बैंक बुक का यूज़ करेंगे। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले अकाउंट बुक में जाओगे, कैश बैंक बुक खोलोगे तो उसमें आपको डिटेल इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, चलते हैं टैली में। कंपनी अपना खोलते हैं अल्ट F1 से, सेलेक्ट कंपनी, इसके बाद से हमारा था प्रीशियस क्लास नाम से, इसको खोल लेते हैं। और देखो यहाँ पर हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर हमारा है अकाउंट बुक, इसके अंदर जाएंगे, इसमें यहाँ देखो कैश बैंक बुक दिख रहा है, इस पर जाएंगे। इसमें जब गए तो देखो कैश में दिख रहा है कि हमारे पास कैश जो है 4,69,409 रुपया है, यानी इतने रुपये कैश आपके पास पड़ा है। ठीक है, बैंक अकाउंट में 2 अकाउंट है, एक आपका प्रेशर्स का अकाउंट HDFC, एक राशिद राग का अकाउंट SBI। तो आपके HDFC में 1,17,505 रुपये है और आपके SBI में 40,050 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिटेल देख पाएंगे कि किस खाते में कितना रुपया हमारा पड़ा हुआ है। इसी को देखना हमारा, ठीक है, इसी को मेनली देखना कैश बैंक बुक का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये आपके बैंक अकाउंट का डिटेल दिखाता है, कैश अकाउंट का डिटेल दिखाता है, इसके पूरे डिटेल को यहाँ पर दिखाता है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया कैश बैंक बुक। कभी भी देखना होगा तो यहाँ से देख लेना। इसके बाद अगला हमारा है सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर। ठीक है, इसी में अगर हम देखते हैं नीचे तो यहाँ पर देखो परचेज रजिस्टर है। परचेज रजिस्टर का मतलब आपने टोटल अभी तक कितने का सामान खरीदा है। तो अगर आपने 10 लाख का सामान खरीदा है या 50 लाख का खरीदा है या 1 करोड़ का खरीदा है, तो परचेज रजिस्टर से ही देखा जाता है कि हमने टोटल कितने का सामान खरीदा है, उसको हम लोग बोलते हैं परचेज रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं, सेम वही चीज़ आपका अकाउंट बुक में ही दिखाएगा। गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, इसमें आपका डिस्प्ले खोलना है, डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक खोलना है। इसके अंदर देखो सेल रजिस्टर है। सेल रजिस्टर मतलब टोटल अभी तक हमने कितने का बेचा है, तो टोटल कितने का बेचा है वो देखना है, तो ये देख लेना टोटल कितने का खरीदा है, परचेज रजिस्टर से देखेंगे। तो हम परचेज रजिस्टर खोलते हैं, यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि अप्रैल मंथ में हमने 3,55,620 रुपये की परचेजिंग की है। इतने रुपए का सामान नगद है, उधार है या बैंक से है, सभी का जुड़ते जाएगा कि इतने रुपए का हमने अभी तक सामान खरीदा है। मई में क्या खरीदा है तो 2850, तो हर महीने की एंट्री करोगे तो ये रिपोर्टिंग पूरा बनते जाएगा। ठीक है, तो सारे मंथ का पूरा रिपोर्ट बनकर आपको सामने दिखेगा। यही हमारा परचेज रजिस्टर कहलाता है। क्लियर है? उसी तरीके से निर्भय का फोन आ गया, इसीलिए। हाँ निर्भय, नमस्ते। हाँ एग्ज़ाम जिस दिन है पहले ले लेना, कहेंगे बदमाशी वहाँ पढ़ रहे हैं सब। हाँ कल ही ले लेना, हाँ कल ही ले लेना है ना तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल आना मिल जाए। चलिए भाई, कोई बात नहीं। हाँ तो देखो, इसी तरीके से सेल रजिस्टर अगर हम खोलेंगे तो सेल रजिस्टर में टोटल बेचे गए सामान के डिटेल को देखोगे कि आपने पूरा महीने भर कितने का सामान बेचा। जैसे अप्रैल में बेचा 47,460 रुपये का, तो 47,000 का बेचे, खरीदे हो कितने का, लगभग 3,66,000 करीब खरीद था। तो बेचोगे कम तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बिजनेस में नहीं होगा। 3 लाख का खरीदे, 4 लाख का बेचोगे तो बिजनेस में फ़ायदा होगा। तो सेल रजिस्टर को देखने से आपका पूरा मंथ वाइज दिखाता है कि अप्रैल में, मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीने में कितने की सेलिंग हुई है। इससे आपका बिजनेस का पता चलता है कि बिजनेस हमारा बढ़ रहा है या बिजनेस घट रहा है। ठीक है, अगर बढ़ेगा तो जैसे 47,000 है,
फिर अगले महीने में देखो 16,000 हो गया, फिर अगले महीने मान लो 13,000 हो गया, फिर तो घटते जाएगा, इसका मतलब बिजनेस हमारा डाउन जा रहा है। और ग्राफ बढ़ते जाएगा कि 16,000 का बिका, फिर अगले महीने 47,000 का बिका, फिर अगले महीने 1 लाख का बिका, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि बिजनेस हमारा जो है वो बढ़ रहा है। क्लियर? तो बिजनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है वो भी हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। तो परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, इनसे हम लोग टोटल रिपोर्ट देखते हैं। तो कहीं भी आप जॉब करोगे ना, काम करोगे, तो लोग आपसे कहेगा कि भाई टोटल कितने का सेल आपने किया, टोटल कितने का परचेज किया, उसका रिपोर्टिंग थोड़ा बना के हमको दे दो। तो यहाँ से खोल लेना, रिपोर्ट ऑटोमेटिक बना बनाया है ये। अब अगर मान लो कहा कि 2 साल का रिपोर्ट दिखाओ, तो यहाँ पर Alt F2 दबाओगे। क्या दबाओगे? Alt प्लस F2। हमने पहले भी बताया था, Alt प्लस F2 से डिटेल आता है, ठीक है, डिटेल करें। Alt F2 से डेट का पीरियड आता है, देखो दे रहा है चेंज पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेट पीरियड डाल सकते हो, कब से कब तक। तो हमने यहाँ पर पीरियड सेट कर दिया कि 1/4/2024 से लेकर और 31 मार्च 2026 तक, 2 साल का हो गया डेटा। यहाँ पर 2 साल का हमने डेट दिया, एंटर किया, तो यहाँ देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर यहाँ से अप्रैल मई जून जुलाई, तो पूरा एंट्री किए रहोगे तो पूरा डेटा दिखाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम Alt F2 से चेंज भी कर सकते हैं, पूरा पीरियड चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हमको कॉलम वाइज देखना है कि एक कॉलम में यहाँ पर 1 साल का दिखा है, यहाँ पर दूसरे साल का दिखा है, यहाँ पर तीसरे साल का दिखा है, तो महीना आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक रहेगा और सबका यहाँ पर कॉलम हो जाएगा कि भैया 2000 मान लो ये 21 का हो गया, ये 2000 सपोज 22 का हो गया, ये 2023 का हो गया, ठीक है, अगला 2024 का। तो ऐसे कॉलम वाइज भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको ये मंथ वाइज डेटा एक दूसरे से मैच कराने में आसानी हो जाएगा कि पिछले साल कितनी की सेलिंग थी, इस साल कितने की सेलिंग है, उसके अगले साल कितने का सेलिंग है, तो हर साल का यहाँ पर रिपोर्टिंग हम मैच करा के देख पाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे? Alt के साथ C दबाओगे, Alt प्लस C। जनरली Alt C से क्या होता है? लेजर क्रिएट होता है, ठीक है। अगर हमने बताया था कि अमाउंट वाले में कर्सर है अगर आपका और यहाँ Alt C दबाते हो तो नीचे का यहाँ कैलकुलेटर खुल जाता है, ठीक है, कैलकुलेटर खुल जाता है, कैलकुलेशन करने के लिए हो जाता है। लेकिन अब यहाँ रिपोर्ट में जब हम आ गए तो रिपोर्ट वाले में अगर Alt के साथ C दबाओगे तो Alt C यहाँ दबाने से क्या होगा कि यहाँ से न्यू कॉलम खुलता है। क्या होता है? न्यू कॉलम खुलेगा, ठीक है। तो न्यू कॉलम आपका खुल जाएगा जिससे आप रिपोर्टिंग बनाओगे। तो Alt C हमको दबाना है, Alt C। तो देखो यहाँ न्यू कॉलम आ गया। तो पहले क्या करोगे? यहाँ पर हमारा डेटा कितने दिन का है? 2 साल का है, ठीक है। तो हमको यहाँ का डेटा पहले 1 साल का कर लेना है, 1 साल का डेटा कर लेंगे। उसके बाद Alt C दबाएंगे, Alt प्लस C, न्यू कॉलम करके फिर वहाँ 1 साल का डाटा देंगे नेक्स्ट ईयर का, फिर Alt C दबाएंगे, फिर 1 साल का डेटा देंगे नेक्स्ट ईयर का। तो ऐसे करके 2-3 कॉलम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम Alt F2 पहले दबाएंगे, यहाँ लिख देंगे 1/4/2024, जब से आपका डेटा मेंटेन हो रहा है, 31 मार्च 2025, 1 साल का डेटा हो गया, ठीक है। 2024 दे रहे हैं, 2025, ये 1 साल का डेटा हो गया। तो देखो अप्रैल मई जून जुलाई मार्च तक दिखा रहा है, साल भर का डेटा हो गया। अब हमको नया कॉलम लाना है, तो नया कॉलम लाने के लिए हमको क्या करना है? Alt प्लस C दबाना है, ठीक है। Alt C से न्यू कॉलम आता है, ध्यान दो, यहाँ रिपोर्टिंग में जब करोगे तो Alt C से न्यू कॉलम आएगा, ठीक है। और न्यू कॉलम आएगा तो एक यहाँ कॉलम बना लोगे, फिर एक दूसरा कॉलम बना लोगे। तो यहाँ पर हम दबाते हैं Alt C। अब यहाँ देखो पूछ रहा है डेट, आपसे यहाँ पर डेट पूछ रहा है, फ्रॉम और टू, कब से कब तक का रिपोर्ट बनाना है, और सेल्स का ही बनाना, तो सेल्स तो खुला ही है, तो हम यहाँ पर डेट भरेंगे फ्रॉम टू, कब से। तो यहाँ पर बस ईयर बदल दो, 1/4/2025 से 31 मार्च 2026, एंटर लगाओगे। सेल्स का बनाना है कि रिसिप्ट काउंटर, जिसका बनाना है उसको बना सकते हो, हमें अभी सेल्स का बनाना, सेल्स का ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक और कॉलम आ गया, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2 कॉलम आ गया। इसमें डेट यहाँ देखोगे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 25 दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 दिखा रहा है। तो 1 साल का ये रिपोर्ट, दूसरे साल का ये रिपोर्ट, चूँकि डेटा तो है नहीं, यहाँ पे डेटा नहीं इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है। जब एंट्री किए रहोगे 2-3 साल का डेटा तो दिखाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो। फिर आगे लाना है तो अल्ट सी दबाओगे, सेम वही काम, इंड बटन दबाओ, कर्सर लास्ट में जाएगा। 2024 को कर दोगे 2025, फिर ये 2025 को कर दोगे 2026। तो हमने 25-26 अब कर दिया, सेल्स का ही बनाना, इंटर कर दिया। एक और कॉलम आ गया, यहाँ पर आपका मोर लिख कर आ गया। मोर का मतलब एरो दिखा रहा है कि उधर जाओगे तो एक और कॉलम आएगा। तो अब एरो की से इधर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक और कॉलम आ गया। तो अभी यहाँ पर 3 साल का डेटा हो गया। 3 साल का डेटा कंपेयर कराना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि पिछले साल अप्रैल में, मई में, जून में क्या सेलिंग था, यहाँ देख लेंगे। फिर उसके अगले साल क्या सेलिंग था वो देख लेंगे। फिर आगे कॉलम जो दे रहा है उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पर आप रिपोर्टिंग देख सकते हो। कंपेयर करने से बेनिफिट होता है कि हमारा पिछले साल बिजनेस तो बड़ा अच्छा चला था, इस साल थोड़ा कम हो गया। फिर इसके बाद इस साल देखा कि ये पिछले साल, फिर करेंट ईयर है, करेंट ईयर, तो पिछले साल से करेंट ईयर मैच कराया तो दिखा कि यार पिछले साल में तो बिजनेस बड़ा बढ़िया था और इस साल में वो बिजनेस आपका डाउन चल रहा है। तो मंथ वाइज कंपेयर कर लो। जैसे अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है, तो जनवरी 2025 चल रहा है, तो हम मैच कराएंगे 2024, ठीक है, 2024 जनवरी से, जनवरी 2024, जनवरी 2023, ठीक है, ये हम मैच कराएंगे। ये 2024 होगा और यहाँ पर 2023, तो हम मैच कराएंगे कि जनवरी 2024, जनवरी 2023 से कि इन में हमारा क्या एडमिशन था, क्या फीस था, क्या पैसा आया गया, क्या सेलिंग था, वो देख सकते हैं। तो जब मैच कराएंगे, जनवरी महीना भी चल ही रहा है, तो पिछले 2 सालों से मैच कराएंगे। तो मान लो पिछले साल 23 में सपोज 5 लाख का काम हुआ, ठीक है, और फिर 2024 में 7 लाख का काम हुआ, ठीक है। अब 2000 अभी ये चल रहा है 25, तो इसमें मान लो अभी 3 लाख का ही काम हुआ, तो दिखेगा कि यार आधा महीना निकल गया, 3 लाख का ही काम हुआ, यानी इससे भी पीछे हैं, इससे भी पीछे हैं। महीना खत्म होते होते मान लो 4 लाख का काम हुआ, तो दिखेगा कि यार बिजनेस तो हमारा डाउन चला गया। समझ में आया? तो बिजनेस कोई करता है ना तो ये सारा मैचिंग जरूर कराता है। जैसे हम है तो हम मैचिंग कराते हैं कि 3 साल में हमारा क्या डेटा रहा, क्या कलेक्शन रहा, क्या फी रहा, क्या एडमिशन रहा, और इस साल क्या है। तो हर साल का आदमी मैच कराता है। तो वैसे सेलिंग वगैरह आप मैच करा सकते हो। तो यहाँ पर अल्ट सी से न्यू कॉलम आते हैं और हर कॉलम का डेट यहाँ पर दिया हुआ है। सभी का डेट आप देख लेना, मैच करा लेना, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग मिल जाएगा। समझ में आया? तो परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर हम लोग इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं। क्लियर है? न्यू कॉलम का ऑप्शन यहाँ भी देखो दिया हुआ है। अगर हम देखें तो न्यू कॉलम आपको यहाँ पर न्यू कॉलम दिख रहा है, ठीक है। अल्टर कॉलम दिख रहा है, डिलीट कॉलम दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग न्यू अल्टर डिलीट भी कर सकते हैं। जिसको अल्टर करना है यानी डेट बदलना है, जिसको डिलीट करना कर सकते हैं। ये रिपोर्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें रिपोर्टिंग में इतना हो गया। एक और जैसे हमारा आउटस्टैंडिंग लेजर वाइज देखना है, तो देखो ये लेजर वाइज है, यानी 1000 लोगों का लेजर बनाए हो और लेजर वाइज डिटेल देखना है। कोई पर्सन आए कि सर केवल मेरा डिटेल दिखाओ, तो हम जाएंगे लेजर में। और लेजर में यहाँ जैसे ABC का बस देखना है कि ABC से हमने कितनी बार सामान खरीदा, कितनी बार इसको पैसा दिया, नगद खरीदा, उधार खरीदा, बैंक से खरीदा, पैसा कब कब दिया, कैसे दिया, वो पूरा डिटेल लेजर वाइज देखेंगे। हम खोलेंगे लेजर को, लेजर का डिटेल खुल गया। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि परचेज हुआ है, पेमेंट हुआ है, जर्नल हुआ है, 3 एंट्री हुआ, 3 दिखा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि और डिटेल देखें, तो Alt F2 दबा के डेट बदल लेना। बताया कि Alt F2 से पूरा आपका पीरियड बदलता है। तो 1/4/2024 से लेकर और मान लो 1/5/24 तक का देख लो, या 1 साल का देख लो। हम 1 महीने का देखते हैं। तो यहाँ पर इसके द्वारा जितना भी देखो लेन देन हुआ सब दिखा रहा है कि आपने परचेस किया बिल नंबर 2 से 6620 रुपये, ठीक है। फिर परचेस किया 4 नंबर बिल से 16,000 का। फिर पेमेंट आपने कराया 25,620। फिर जर्नल किया, फिर जर्नल, फिर पेमेंट, जर्नल, परचेस, पेमेंट, क्या आपने किया, पूरा डिटेल ब्यौरा आपको यहाँ दिख रहा है। समझ में आ रहा है? और इधर कैसे क्या हुआ है वो दिख रहा है। परचेज हुआ है कि सेल हुआ है कि पेमेंट हुआ, नगद उधार जो भी है वो। तो अगर इसके डिटेल को देखना है तो हम लोग लेजर का डिटेल देखते हैं, ठीक है। लेजर डिटेल, लेजर वाइज आप रिपोर्ट देख सकते हो। तो इसका तो ज़रूरत पड़ना ही है, क्योंकि आप मार्केट में काम करोगे, 1000 आदमी को उधार बेचे हो, 1000 आदमी से उधार लिए हो, किसी एक का डिटेल देखना कि यार इसका देखो तो कितना बकाया है, कितना रुपया लेना है या कितना देना। तो यहाँ से खोल के देख लो, Alt F2 से डेट देख लो। नीचे यहाँ क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है, ठीक है। अगर क्लोजिंग बैलेंस के सामने यहाँ कुछ पैसा दिखेगा, इसका मतलब वो बकाया है।
अब ध्यान दो, डेबिट है, डेबिट वाला ये दिखा रहा है, क्रेडिट है ये दिखा रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, डेबिट वाला बैलेंस यहाँ दिखा रहा है, क्रेडिट वाला बैलेंस यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि दोनों बैलेंस अगर एक बराबर है, इसका मतलब फुल पेड हो चुका है, जीरो हो चुका है। और अगर दोनों बैलेंस एक बराबर नहीं है, इसका मतलब कुछ बकाया है। 53,770 53,770 बराबर है ना, इसका मतलब कि फुल पेड है, ना पैसा लेना है ना पैसा देना है। ठीक है, फुल पेड हमारा है। क्लियर है। लेकिन वही चीज़ अगर ये क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएगा, तो अब ध्यान दो, डेबिट पैसा लेने वाला है कि देने वाला है, तो ये कैसे पता करोगे। यहाँ देख लो पेमेंट, पेमेंट पे दिखा रहा है 25,000। यहाँ पर देख लो जर्नल, यानी ये भी देने वाला पेमेंट। इसका मतलब पेमेंट वाले से समझ में आ गया, डेबिट माने पैसा दिया गया है, तो देने वाला सब यहाँ दिखा रहा है कि हमने पैसा दिया है, तो ये डेबिट में दिखा रहा है। और जो हमने सामान उमान लिया है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, क्रेडिट वाले में। तो इससे आइडिया लग जाएगा। तो ये वाला अगर टोटल में अगर दिखाएगा साइड में क्लोजिंग यहाँ पर, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर दिखाता है क्लोजिंग में, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे ऊपर बकाया है। ठीक है, अगर यहाँ दिखाएगा, इसका मतलब कि बैलेंस हमारा एडवांस उसके पास है। इस तरीके से हम आइडिया लगाएंगे। ठीक है, तो कोई एक सामान अल्टर कर देते हैं, परचेज वाले में थोड़ा सा एंट्री बढ़ा दो, 6,620 का है ना, यहीं से इंटर मारो तो अल्टर भी खुल जाएगा। कोई भी एक आइटम को बस यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 6 पीस। ठीक है, 6 पीस करके सेव करा दिया, तो रेट ऑटोमेटिक देखो बढ़ गया। अब बढ़ गया तो यहाँ क्लोजिंग वाले में आ गया। इसका मतलब है कि 5,400 रुपये हमारा एडवांस हो गया। एडवांस का मतलब हमारे ऊपर बकाया हो गया, तो हमको इतने रुपए ABC कंप्यूटर को अभी देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। वही अगर हमारा एडवांस इसके पास पड़ा है, तो कोई पेमेंट वाले को हम बढ़ा देते हैं, 25,000 है ना, इसको हम 40,000 का एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर हमने 40,000 का एंट्री कर दिया। ठीक है, बाकी जो एडजस्टमेंट है वो सारा एडजस्टमेंट कर दिया। नहीं ले रहा है तो किसी को अन अकाउंट टेक कर दो। अच्छा, नहीं लेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर आपका सही नहीं काम कर रहा। ये वाला ले लेते हैं जर्नल वाले को। ठीक है, ABC को हमने दिया 8,750 बकाया था वो, तो यहाँ पर कर देते हैं मान लो 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 यहाँ एंट्री कर दिया, यहाँ भी 20,000 हो गया। और अगेंस्ट रेफरेंस अगर नहीं ले रहा तो यहाँ भी आपको 20,000 रुपये डालना पड़ेगा। ठीक है, 20,000 आपने डाल दिया। अच्छा, ये ले नहीं रहा है, ऑन अकाउंट कर दो, कोई बात नहीं। जब नहीं लेता है तो ऑन अकाउंट कर दिया जाता है। तो हमने ऑन अकाउंट किया 20,000, तब भी नहीं ले रहा है, नया एंट्री कर देते हैं, हटाओ। यहाँ से हम जाएंगे, पेमेंट करेंगे कैश, और किसको दिया, ABC का था ना, ABC को 5400 बाकी है, मान लो हमने 10,000 रुपये इसको एडवांस दिया। ठीक है, 10,000 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस से 5400 कट गया, और एडवांस पे चढ़ा दो कि एडवांस हमने दिया 4,600 रुपये, सेव करा दो। अब रिपोर्टिंग देखना है तो हम जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक, इसके अंदर लेजर, लेजर भाई हमको रिपोर्ट देखना है ABC कंप्यूटर। Alt F2 दबा के डिटेल भर दो कि 1/4/2024 से लेकर और 1/5/24 तक पूरा डिटेल आ गया। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखा रहा है, इसका मतलब इतना रुपया हमारा पैसा एडवांस है। ठीक है, इसके पास एडवांस है, इससे पैसा हमको लेना है। समझ में आया। तो क्लोजिंग बैलेंस देखने का सेंस यही होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे कि हमारा पैसा एडवांस कितना उसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग कहलाता है। लेजर वाइज रिपोर्ट देख सकते हो भाई, ग्रुप वाइज देख सकते हो, ग्रुप का वाउचर वाइज देख सकते हो। वाउचर माने परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, काउंटर जो वाउचर है। सेल रजिस्टर देख सकते हो, टोटल आपने कितने का बेचा है, टोटल कितने का खरीदा है, परचेज रजिस्टर। जर्नल रजिस्टर देख सकते हो, जितना जर्नल की एंट्री किया है। कैश बैंक बुक देख सकते हो। ये सारे रिपोर्टिंग होते हैं। इन सभी रिपोर्टिंग्स को देखना रिपोर्टिंग कहलाता है। आपके हिसाब से जब जो चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। क्लियर है। इस तरीके से सारे रिपोर्टिंग आप देखोगे, करोगे। तो ये हमने आपको बता दिया रिपोर्टिंग। ठीक है, परचेज रजिस्टर हमने बता दिया, सेल्स रजिस्टर बता दिया, लेजर वाइज आपको बकाया दिखा दिया। ठीक है, तो ये पूरा रिपोर्टिंग होगा। कहीं भी जाओगे आप काम करने तो इतना तो ज़रूरत एकदम पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा तुमको कुछ और चाहिए रिपोर्टिंग में, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं। डिस्प्ले का मतलब पूरा रिपोर्टिंग से ही भरा है। आप एक एक खोल के चेक करते जाना है। अकाउंट बुक, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल माने पैसा लेने वाला, पेएबल देने वाला। लेजर वाइज भी देख सकते हो, यहाँ भी ग्रुप वाइज भी देख सकते हो। यहाँ पर स्टैटिक्स देख सकते हो, कितना लेजर बना, किस में कितना एंट्री हुआ, कांट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, किस में क्या सेल गया, ग्रुप कितने बने, लेजर कितने बने, कौन क्या बना है, वो सब दिख जाएगा।
ठीक है। तो इसके अंदर पूरी रिपोर्टिंग भरी पड़ी है। अब आपको पता होना चाहिए किससे क्या दिखेगा। तो मेन जितना हमने आपको बता दिया, बाकी आप अपने से थोड़ा सा रिसर्च भी मार लेना। होता है ना, जब काम करोगे तो होगा, कह रहे यार इस टाइप का रिपोर्ट हमको बना के दो, तो इसमें है ऑलरेडी, आप ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जब काम करना अगर फंसेगा कुछ तो फ़ोन हमको करना, हम बता दिया करेंगे, ठीक है। हालांकि जितना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने बता दिया, ठीक है। इतना के बाद नहीं फंसेगा कुछ, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग का पूरा काम हो गया, क्लियर है। तो रिपोर्टिंग इस तरीके से हम लोग करते हैं, रिपोर्टिंग का काम ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है गोडाउन मैनेजमेंट, इसको अब हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल